अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों, ये हमारी उर्दू की क्लास के अंदर आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, यानी दो हरफी अल्फाज को मिलाकर किस तरह से लिखा है वो हम आपको बहुत बार बता चुकी हूँ। और बार बार बताने में मैंने आपको ये भी बताया है कि वो अल्फाज किस तरह से बनते हैं, यानी दो हरफों की दोस्ती से हमारा एक नया लफ्ज़ बनता है, उसको हम दो हरफी अल्फाज कहते हैं। यानी दो हरफों के आपस में मिलाप से एक नया लफ्ज़ बनता है, उसको दो हरफी अल्फाज कहा जाता है। चलिए मेरे साथ अब स्टार्ट कीजिए। मैं अब आपको बताऊंगी कि दो हरफों की दोस्ती से किस तरह से एक नया हर्फ बनता है। देखिए, मैंने यहाँ पर ये लिखा अलिफ, और अलिफ के बाद मैंने लिखा ये रखा बे। देखिए, दोनों दो चीज़ें हो गई। अब इन दोनों के मिलाप से क्या बना? अलिफ बे ज़बर अब, यानी अलिफ और बे के मिलाप से एक नया लफ्ज़ बना। उसे क्या कहते हैं हम? अलिफ बे ज़बर अब। तो अब हम हटाएंगे और उसके बाद हम फिर क्या पढ़ेंगे? अलिफ के साथ हम जो है एक दूसरा लफ्ज़ मिलाएंगे। देखिए, हर्फ मिलाया हमने दूसरा, अलिफ और नून। इन दोनों के मिलाप से हमारा एक नया लफ्ज़ बना। देखिए क्या बना? अलिफ नून ज़ेर इन। तो अलिफ और नून उसके मिलाप से हमारा क्या बना? अलिफ नून ज़ेर इन। देखिए, दो हरफों के मेल से हम एक किस तरह से एक नया लफ्ज़ बनता है। और उसके बाद देखिए, मैंने मिलाया इसमें अलिफ के साथ, क्या मिलाया मैंने? सीन। तो अलिफ के साथ सीन मिलाने के बाद कौन सा लफ्ज़ बना हमारा? देखिए, अलिफ सीन ज़ेर इस। देखिए, दो हरफों के मेल से एक नया लफ्ज़ बनकर आ रहा है। सब बच्चों को देख रहे हैं? सब बच्चे ध्यान से इस काम को देखेगा कि किस तरह से दो हरफों के मेल से एक नया लफ्ज़ बनता है। उसको भी इसी तरह से करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, अलिफ और काफ के साथ मैंने जोड़ा तो एक नया लफ्ज़ क्या बनेगा? अलिफ काफ ज़ेर। अलिफ और काफ मिलाकर हमारा क्या लफ्ज़ बना? एक। तो देखिए, दो हरफों के मेल से बार बार एक नया लफ्ज़ बन रहा है। तो उसी तरह से आप लोगों को करना है। अलिफ के साथ अब मैं मिला रही हूँ रे। तो क्या बना? ये एक नया लफ्ज़ हमारा क्या बना? अलिफ रे ज़बर अर। यानी मैंने पहले क्या कराया? अलिफ के साथ मैंने दो अल्फाज बनाए। वो देखिए, मैंने क्या क्या बताया था आपको? अलिफ बे ज़बर अब, अलिफ नून ज़ेर इन, अलिफ सीन ज़ेर इस, अलिफ काफ ज़ेर एक, अलिफ रे ज़बर अर। अब देखिए, मैं अलिफ पहले मैंने अलिफ के साथ वर्ड जोड़े थे। अब मैं जो है किसके साथ जोड़ूंगी? अब मैं आपको रे के साथ अल्फ मिलाकर दूसरे हर्फ बनाना सिखाऊंगी। देखिए, रे के बाद मैंने क्या जोड़ा? रे के साथ मैंने जोड़ा क्या? बे। तो रे के साथ बे जोड़कर नया लफ्ज़ क्या बनेगा हमारा? रे के साथ जब हम बे जोड़ेंगे तो नया लफ्ज़ हमारा क्या बनेगा? रब। क्या बनेगा हमारा नया लफ्ज़? रब। रे बे ज़बर रब। रे के साथ हम दूसरा लफ्ज़ जोड़ेंगे। रे के साथ मैंने सीन को मिलाया, तो रे और सीन मिलकर हमारा दूसरा हर्फ क्या बना? रे सीन ज़बर रस। क्या? रे सीन ज़बर रस। देखिए, रे के साथ दूसरा हर्फ जोड़ने से हमारा एक नया हर्फ बन रहा है, लफ्ज़ बन के तैयार हो रहा है। तो उसको देखिए, मैंने दूसरा लफ्ज़ बनाया। अब मैं रे के साथ जो है दूसरा लफ्ज़ जोड़ूंगी। रे के साथ मैंने जोड़ा क्या? शीन। तो रे के साथ शीन छोड़ने से क्या हुआ? एक नया लफ्ज़ बनेगा हमारा। रे के साथ मैंने जोड़ा क्या? रे शीन ज़बर रश। देखिए, रे के साथ शीन जोड़ने से मेरा एक नया लफ्ज़ बनकर तैयार हुआ, रे शीन ज़बर रश। देखिए, इसी तरह मैं रे के साथ जो है फिर एक लफ्ज़ जोड़ूंगी, एक नया हर्फ जोड़ूंगी रे के साथ। देखिए, ये रहा, ये क्या बना हमारा? रे ते पेश रुत। देखिए, रे ते पेश रुत। तो इसी तरह देखिए, रे के साथ जोड़ने से हमारा अगला हर्फ क्या बना? रे ते पेश रुत। अब रे के साथ मैं जोड़ूंगी टे। देखिए, रे टे ज़बर रट। देखिए, आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ रहा होगा। ये एक नया हर्फ मैंने क्या तैयार करा? रे टे ज़बर रट। इसी तरह से आप लोग भी इसको करने की कोशिश कीजिएगा। अब मैं रे के साथ एक नया हर्फ जोड़ूंगी। देखिए, रे के साथ मैंने क्या जोड़ा? चे। तो इसके साथ दूसरा हर्फ क्या बना मेरा?
लफ्ज क्या बन के तैयार हुआ? रेचे ज़बर रच। तो इसी तरह से आप लोगों को भी इस तरह की एक्टिविटी करिएगा ताकि आप लोगों को भी इस तरह के वर्ड्स याद हो जाएं और आपसे बनाना आ जाए। फिर रे के साथ देखिए मैंने अगला हर्फ क्या जोड़ूंगी मैं। देखिए रे के साथ मैंने जोड़ा मीम। तो रे के साथ जब मैंने मीम को जोड़ा तो क्या बना? रे के साथ मैंने मीम जोड़ा तो बना रे मीम ज़बर रम। देखिए एक नया लफ्ज हमारा बना। अब रे के साथ अगला हर्फ जोड़ूंगी मैं। रे के साथ मैं अब जोड़ूंगी छोटे काफ को। देखिए ये बना हमारा रे और काफ। इसको मिलाकर अब हम क्या पढ़ेंगे? रे काफ पेश रुक। क्या बना हमारा ये? रे काफ पेश रुक। तो इसको देखिए इसी तरह रे के साथ दूसरा हर्फ मिलने से हमारे कितने सारे हर्फ बनकर तैयार हुए। अब अगला हर्फ मैं जोड़ रही हूँ क्या? दाल। अब देखिए दाल के साथ मैं दूसरा हर्फ मिलाऊंगी। क्या मिलाऊंगी दूसरा? देखिए दाल के साथ मैंने जोड़ा रे। तो रे जोड़कर हमारा क्या बना? दाल रे ज़बर दर। क्या? दाल रे ज़बर दर। इसी तरह मैं अगला हर्फ जोड़ूंगी दाल के साथ। दाल के साथ मैंने जोड़ा शीन को। देखिए दाल के साथ मैं जोड़ूंगी लाम और लाम के साथ जोड़ के देखिए नया लफ्ज हमारा क्या बना? दाल लाम जेर दिल। देखिए एक हर्फ तैयार हुआ हमारा नया दाल लाम जेर दिल, एक नया लफ्ज। और उसके साथ मैं दाल के साथ जोड़ूंगी अब के। दाल के साथ मैं जोड़ूंगी बड़ी ये को। देखिए ये बना दाल के साथ बड़ी ये मिलकर क्या बना हमारा? दाल ये जेर दे। देखिए ये बन गया हमारा दाल ये जेर दे। और दाल के बाद मैं अगला हर्फ मिलाऊंगी वाओ। देखिए वाओ मिलाकर हमारा अगला वर्ड क्या बना? अगला लफ्ज क्या बना? दो। दाल वाओ पेश दो। यानी देखिए दो हर्फों के मिलाप से एक नया लफ्ज बन रहा है बार बार दो। अब इसके बाद मैं आपके लिए मिलाऊंगी क्या? मीम। दाल के साथ मैंने मिलाया मीम। दाल के साथ मीम मिलाने से मेरा एक नया लफ्ज क्या बनकर तैयार हुआ? देखिए दाल मीम पेश दुम। तो इस तरह देखिए बार बार एक लफ्ज हर्फ मिलाने से हमारा एक नया लफ्ज बनकर तैयार हो रहा है। तो इसी तरह से हमें ये करना है। और हम दाल के साथ मिलाऊंगी मैं आपके छोटी ये। तो छोटी ये के साथ मिलकर इसका एक नया लफ्ज और तैयार होता है। तो ये क्या हुआ? दाल ये जेर दी। देखिए अब के मैं दाल के साथ मिलाऊंगी सीन। देखिए दाल सीन ज़बर दस। देखिए एक नया हर्फ तैयार हुआ ना हमारा दाल सीन ज़बर दस। इसको देखिए अब मैं इसके साथ क्या करूँगी? दाल के साथ ये मेरा एक नया हर्फ तैयार होता है। अब मैं इसके बाद आपको मिलाऊंगी दाल के साथ। अब मैं एक नया वर्ड मिलाऊंगी। देखिए दाल के साथ मैं मिलाऊंगी किसको? रे को। तो ये क्या बना? दाल रे ज़बर डर। फिर दाल के साथ मैंने मिलाया किसको? देखिए दाल के साथ मैं मिला रही हूँ किसे? बड़े शीन को। तो ये क्या बनी हमारा? दाल शीन जेर डिश। तो इसी तरह से हमारे वर्ड्स मिलकर दो हर्फों को मिलाकर हमारे एक नया हर्फ बनता चला जा रहा है। देखिए ये हो गया हमारा डिश। इसी तरह देखिए दाल के साथ मैं मिलाऊंगी मीम। तो ये क्या बना हमारा? डम। देखिए दाल मीम ज़बर दम। इसी तरह देखिए बार बार हर्फों की उससे हमारे कितने सारे हर्फ बनकर तैयार हुए। देखिए हम इनका रिवीजन एक बार फिर दोबारा से करेंगे।
ताकि आप लोगों को भी ये वर्ड्स दोबारा से ही तैयार हो जाएं। देखिए मैं अब इनको सबको एक साथ मिलकर आप लोगों को पढ़ाऊंगी। तो आप देखिए क्या चीज़ बनकर हमारी तैयार हुई है। देखिए कितने सारे दो हरफी अल्फाज हमारे तैयार हो गए। देखिए दाल वाव पेश दो, रे का पेश रुक, दाल ये जेर दे, रे मीम जबर रम, दाल सीन जबरदस्त, रे चे जबर रच, दाल लाम जेर दिल, दाल ये जेर दी, दाल रे जबर डर, दाल मीम जबर डम, दाल शीन जेर डिश, दाल मीम पेश दुम, दाल रे जबर दर, रे ते पेश रुत, रे टे जबर रट, रे शीन जबर रश, रे सीन जबर रस, रे अलिफ रे जबर अर, अलिफ नून जेर इन, अलिफ बे जबर अब, अलिफ सीन जेर इस, रे शीन जबर रश, रे बे जबर रब, अलिफ काफ जेर एक। देखिए इस तरह से कितने सारे हमारे दो हरफी अल्फाज तैयार हुए हैं। और इसी तरह से दो हरफों की मिलामिश से अब मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी। ये देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अलिफ, अलिफ के साथ जब मैं पे को मिलाऊंगी तो ये कौन सा लफ्ज़ बनेगा हमारा? आप। अलिफ को मिलाने के बाद आप बन जाएगा। इसके साथ मैं अगर लाम मिला दूंगी तो बनेगा आल। अगर मैंने इसके साथ मीम मिलाया तो बना आम। और उसके बाद में अगर इसमें क्या नून मिलाती हूँ तो नया लफ्ज़ बनता है मेरा आन। इसके साथ में बे मिलाती हूँ तो बनता है मेरा आब। और इसके साथ में जीम मिलाती हूँ तो बनता है आज। देखिए अलिफ के साथ जीम मिलाने से आज, बे मिलाने से लिख बनेगा आब, नून मिलाने से बनेगा आन, मीम मिलाने से बनेगा आम, लाम बनाने से मिलेगा इसमें आल और पे मिलाने से बनेगा आप। देखिए इसी तरह अलिफ के साथ सारी चीज़ें मिलाने से मेरा क्या बना? देखिए आज, आम, आप, आल, आओ, आन और ये आप। देखिए किस तरह से लफ्ज़ों एक दूसरे के साथ दो हरफों को जोड़ने से हमारा एक नया लफ्ज़ बनकर तैयार होता है। इसी तरह आप लोग भी इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख गए होंगे और इस चीज़ को एक्टिविटी को करने की कोशिश भी करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।